तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं और उसके आसपास आप देखेंगे तो पुलिस बल वहां पर घूमती हुई नज़र आ रही है। ये मधेपुरा के कलेक्ट्रेट है और यहाँ पर आईएएस आईपीएस के अलावा जितने भी आला अधिकारी हैं सबके यहाँ पर ऑफिस है। आज ही तकरीबन शाम के 4 से 5 बजे के बीच पटना से मधेपुरा के लिए मधेपुरा पुलिस पप्पू यादव को लेकर के आया। काफ़ी गहमा-गहमी के बाद रास्ते में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा पुलिस को, चूँकि हर शहर में सैकड़ों की तादाद में पप्पू यादव के चाहने वाले और इनके समर्थक सड़क पर आ गए थे और गाड़ी के सामने में मरने के लिए तैयार हो गए, सड़क पर सोने लगे। किसी तरह से पप्पू यादव के कहने पर सारे कार्यकर्ता, सारे चाहने वाले, उनके फ़ैन रास्ते से अलग हुए और दरभंगा होते हुए अभी 11:30 बजे तक मधेपुरा के कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। अब कल क्या होगा देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट से फ़ैसला क्या आता है, क्या कोर्ट कल खुलता है और पप्पू यादव की जो लगभग 32 साल पहले 1989 में जो कही जा रही है कि 1989 में एक केस था, उसको लेकर के पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर पप्पू यादव के साथ कल क्या फ़ैसला होता है। फ़िलहाल आप हमारे साथ बने रहें, आपको हम पल पल की ख़बरें मधेपुरा से देते रहेंगे। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर के आए, आपकी जानकारी के लिए आप तक आसानी से पहुंच जाए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव काफ़ी थकान महसूस कर रहे हैं। वो लगभग 7 घंटे की सफ़र के बाद मधेपुरा पहुंच पाए हैं। काफ़ी परेशान लग रहे हैं और अब सोचने वाली बात यह होगी कि आखिर एक जो समाज सेवी थे, रहनुमा थे, गरीबों के मसीहा थे, उनके साथ कल यानी बुधवार को क्या होने वाला है, अब तो वक्त ही बताएगा। आप हमारे साथ बने रहें, आपको हम हर पल पल की ख़बरें अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सितंबर 1989 में पप्पू यादव पे एक केस दायर किया गया था और मधेपुरा पुलिस उसी केस को लेकर के इसकी गिरफ्तारी के लिए पटना गई हुई थी, जो आज पटना से 11:30 बजे मधेपुरा पहुंची है। आपको हम बता दें कि 1989 के बाद पप्पू यादव 1990 में सिंहेश्वर स्थान पहले एक विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो विधानसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद 1991 में वो पूर्णिया से सांसद रहे, फिर 91 के बाद 96 में, 2004 में और 2004 के बाद 2014 में और बीच में आपको 2009 में वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। वजह थी कि उसके पीछे एक अजीत सिंह एक नेता हुआ करते थे बीजेपी का, जिनकी हत्या हो गई थी। लेकिन 2014 में जैसे ही वो इलेक्शन में आए लोकसभा चुनाव में, वो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीते। इसके बाद आरजेडी में थोड़ी सी किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो गई, जिसके वजह से वो 2015 में जो पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया और 9 मई 2015 को उन्होंने एक नया पार्टी का गठन किया, जिसका नाम रखा जन अधिकार पार्टी। 2015 के बाद 2015 से लेकर के लगातार वो 2021 चल रहा है। आम जनताओं की भलाई के लिए दिन रात एक करते रह गए, चाहे वो 2020 में बिहार में आए बाढ़ को की बात करें या फिर
उससे पहले जो चमकी बुखार, जो इन्फेसिलाइटिस सिंड्रोम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने जो मुज़फ़्फ़रपुर में लीची खाने के बाद काफ़ी बच्चे मर गए थे, वो उनके लिए वो अस्पताल का दौरा किया और हद तक उनकी मदद के लिए वो सामने आए। एक ऐसा नेता है जो निर्भय रूप से हर इंसान के लिए कहीं न कहीं मददगार साबित होते आ रहे हैं। हालांकि अगर इनकी इतिहास की बात करें तो 2015 से पहले पप्पू यादव को एक बाहुबली नेता के तौर पर लोग जानते थे, देखते थे। लेकिन 2015 के बाद जब से इन्होंने पार्टी बनाया, जन अधिकार पार्टी, उसके बाद से उन्होंने जो उनका जो पथ है, रास्ता है, वो हद तक एक समाज सेवा के रूप में देते रह गए और एक सुधरे नागरिक के रूप में आगे बढ़ते रह गए। ऐसा उनके करीबी का कहना है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन जब तक वो बाहुबली के रूप में रहे, वो जीतते गए। लेकिन 2015 के बाद जैसे ही उन्होंने एक नया पार्टी गठन किया, जन अधिकार पार्टी का, उसके बाद से वो 2019 की बात करें चाहे 2020 की बात करें, लगातार वो हारते गए। लास्ट इलेक्शन में भी लगभग 2 से 2.5% उनको पूरे बिहार में वोट मिली थी। आपको बता दें, पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को मधेपुरा के एक प्रखंड कुमारखंड के खुर्दा करवेली गांव में हुआ था और उनकी पढ़ाई आनंद मार्ग स्कूल, जो आनंदपाली सुपौल में स्थित है, वहां से हुई थी। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन भी किया था भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, जो मधेपुरा में स्थित है, वहाँ से। और डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा इग्नू से किया था। तो वही कहानी रही पप्पू यादव के साथ, और आज लगातार आम लोगों के बीच मसीहा बन करके वो सामने आते रहे। आपके सामने में अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये गाड़ी के अंदर बैठे हैं। अब कल क्या होता है इसके लिए आपको हम बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आम जनताओं तक शेयर करें, ताकि वहाँ तक इनकी बात ये पहुँचे और आम लोग यह जानें कि आखिर पप्पू यादव चीज़ क्या है, क्या वाकई में पप्पू यादव के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आपको बता दें कि आज से ठीक 3 दिन पहले सारण के बीजेपी से एमपी, वर्तमान एमपी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी, जिनके जो कार्यालय में तकरीबन 30 से ज़्यादा एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसको लेकर के वहाँ गए थे घूमने के लिए, तो पता चला कि अवैध रूप से आप कहें तो वो एम्बुलेंस वहाँ पर उनके कैंपस में खड़ी थी और जिसको लेकर के इन्होंने आवाज़ें उठाई थी। लेकिन वही आवाज़ कहीं न कहीं इनके लिए गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। आपको इससे पहले कि हम बात करें तो सरकार की जो रवैया है, जिस तरह से वो रवैया अपना रही है, उसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि देश में कहीं न कहीं लोकतंत्र खतरे में है और जो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को बंद कर दी जाती है। चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे वो ईडी के द्वारा हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, जिस तरह से भी हो, उनकी आवाज़ को वर्तमान सरकार दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। और यही एग्ज़ाम्पल आपके सामने में आप देख सकते हैं कि ऐसे शख्सियत जो अपने ज़िंदगी को दांव पर लगा करके इस कोरोना काल में आम पब्लिक की सेवा के लिए, उनकी कमी को दूर करने के लिए अपने जेब से करोड़ों रुपये खर्च करते हुए आम लोगों तक ऑक्सीजन की सिलेंडर, साथ में उनके लिए वेंटिलेटर, खाने पीने का सामान, सारा कुछ पहुंचाते रहे हैं। लेकिन आज जो मसीहा के तौर पर वो सामने आ रहे थे, कहीं न कहीं सरकार को खलती,
कहीं न कहीं सरकार को खल रही थी, जिसकी वजह से आज उनको एक पुराना केस 32 साल पुराना केस में इनको इन्वॉल्व करके आज पटना जो इनका आवास भी है वहाँ से मधेपुरा लाया गया है। पटना में गांधी मैदान के पास जो पुलिस स्टेशन थी वहाँ पर इनको बैठाया गया लगभग 5 से 6 घंटे तक। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वहाँ से इन्हें मधेपुरा लाया गया। अब हम कल देखते हैं कि आखिर कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, कोर्ट बंद पड़े हैं, लेकिन अब आगे की क्या कार्रवाई होती है, जो मधेपुरा पुलिस क्या कर पाती है, आपको हम दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, आपको हम पल पल की खबरें यहाँ से दिखाएंगे। नमस्कार।